हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, जो कि ग्रुप थ्योरी में ये बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक ये है, कहा जाता है ये बेसिक हो गया ग्रुप थ्योरी का। वो क्या है आपका? परमुटेशन। परमुटेशन ग्रुप थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बेसिक चैप्टर है। अगर ये टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका इसी पे बेस सारा रिजल्ट है और आप इजीली आराम से सारा टॉपिक को कवर कर सकते हो। जैसे कि आगे चल के आएगा आपका एक कैली थ्योरम, वो कैली थ्योरम पूरे फाइनाइट ग्रुप को कवर कर लेता है, तो इसी बेस सारा है। तो पहले आते हैं हम लोग इस टॉपिक को हम लोग एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, ताकि एवरेज स्टूडेंट्स इसको आराम से समझ पाए। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आप इसको इजीली कवर कर सकते हो। तो पहले आता है ये होता है कि पहला क्वेश्चन मेरा राइज होता है कि परमुटेशन क्या है, व्हाट इज परमुटेशन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। परमुटेशन क्या है? ए 1-1-on-2 फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ए 1-1-on-2 फंक्शन फ्रॉम ए सेट टू इट सेल्फ इज called a परमुटेशन ऑन S। मतलब क्या है? सिंपल, हम S से लेकर S पे एक 1-1-on-2 फंक्शन डिफाइन करेंगे। और आपको ये तो पता ही होगा 1-1-on-2 फंक्शन, ये तो आपको इसके बारे में आपने पता ही होगा। ये हमारा हो गया डिफिनेशन 1-1-on-2 फंक्शन फ्रॉम ए सेट S टू इटसेल्फ। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सेट बनाया है, ठीक है, S। इसमें कुछ एलिमेंट लेंगे, कुछ भी ले लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3, मैंने S में 3 एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ भी मुझे जाहिर सी बात है S लेना पड़ेगा। क्यों? लिखा है ना सेट टू इटसेल्फ। यहाँ भी 1 2 3 होंगे कि सेट तो सेम ही है। क्लियर है? सेट मैंने ले लिया है, दोनों में S है, डोमेन और रेंज बोला जाए, दोनों में S है। अब मुझे कैसा मैपिंग बनाना है? 1-1-on-2। मुझे यहाँ पे कैसा मैपिंग बनाना है? 1-1-on-2 मैपिंग फ्रॉम S टू इटसेल्फ। तो कितने होंगे? यहाँ पे देख रहे हैं मैंने 3 एलिमेंट लिए हैं। तो पहला देखिए 1 को भरने के तरीके 3 हो गए, ठीक है। और 2 को भरने के तरीके, अगर मैंने 1 फिल कर चुका है तो केवल 2 ही एलिमेंट बचे हैं, तो 2 को भरने के तरीके 2 हो गए, 3 को भरने के तरीके 1 हो गए। तो मतलब ये तीनों एलिमेंट को अरेंज फिल करने के तरीके कितने होंगे? टोटल 3 फैक्टोरियल। तो सेम वे में अगर हम n सिंबल पे काम करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 सिंबल पे काम किया है। मैंने ये नहीं बोला कि 1 2 3, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई नंबर ही है, मैंने एलिमेंट्स है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे A B C भी ले लो। अगर 1 2 3 के जगह पे आप A B C भी ले सकते हो, उसमें कोई हार्ड एंड नहीं है कि आप 1 2 3 ही लो। यहाँ पे A B C लो, चाहे आप कोई भी X Y Z ले लो, P Q R ले लो, कोई भी सिंबल हो, देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन। तो कितने यहाँ पे 3 मैंने किया, तो 3 को भरने के तरीके कितने हो गए? 3 फैक्टोरियल। सेम वे में अगर आप n सिंबल पे काम करोगे तो n सिंबल को भरने के कितने तरीके हो जाएंगे? n फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा हुआ S से S पे मैपिंग फ्रॉम 1-1 S से S पर 1-1-on-2 फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं परमुटेशन ऑन S। तो ये हमारा हुआ एक रिप्रेजेंटेशन, ये हुआ, इसको हम लोग ये डिफिनेशन का क्लियर कट हुआ। तो एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग भी देख चुके हैं टोटल कितने मैपिंग होंगे, टोटल तो 6 होंगे। एक काम करते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि देखिए हमारे पास तो हम लोग S पे काम कर रहे हैं, और S पे तो अगर अभी तो हम लोग S3 की बात कर रहे हैं, हम लोग S4 S5 S6, अगर 6 का देखा जाए तो 6 फैक्टोरियल मतलब 720 एलिमेंट हो जाएंगे। तो उन 720 को रिप्रेजेंट करना इट्स नॉट ईजी टास्क। तो इसी वे में हम लोग कुछ शॉर्ट हैंड नोटेशन जनरेट करते हैं, ताकि हम लोग को समझने में लिखने में इजी भी हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ 3 सिंबल है, तो टोटल कितने परमुटेशन बनेंगे? 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होंगे। तो उसमें से कोई भी हमें एक ले लेते हैं, ताकि उससे हम अपना काम स्टार्ट कर सकें। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे 1 का इमेज 2 हो गया, 2 का इमेज 1 हो गया, एंड 3 गया 3 पे, ठीक है। मैंने ये इमेज ले लिया है। तो अब इसमें क्या करेंगे? तो ये मेरा हुआ है पहला रिप्रेजेंटेशन। ये S3 को रिप्रेजेंट करने का पहला मतलब 1 का इमेज कहाँ जा रहा है? 2 पे, 2 का इमेज जा रहा है 1 पे, एंड 3 जा रहा है 3 पे। ये हुआ फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है?
मैंने F लिखा, ठीक है, और ऊपर में क्या लिखेंगे, ऊपर में डोमेन का एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3, ठीक है, क्या लिखेंगे 3। क्लियर है यहाँ तक? अब देखेंगे 1 कहाँ पे जा रहा है 2 पे, तो 1 के नीचे में आप लिखो 2, ठीक है। 2 कहाँ जा रहा है 1 पे, 2 के नीचे लिखोगे आप 1, और 3 जा रहा है 3 पे, तो लिखेंगे इस तरह से। ये हुआ इसका सेकेंड रिप्रेजेंटेशन, ये हुआ परमुटेशन एस से एस पर, और ये हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं 2 रो रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं 2 रो रिप्रेजेंटेशन। इसी का ये दोनों का मैसेज सेम है, ये दोनों सिंबल सेम ही मैसेज कन्वे कर रहा है, बट ये थोड़ा ये आपका टाइम स्पेस ज़्यादा ले रहा है, टाइम भी ज़्यादा ले रहा है, स्पेस भी ज़्यादा ले रहा है, बट ये थोड़ा शॉर्ट, इसका थोड़ा सा एक शॉर्ट हैंड हो गया। अब हमारे लिए आगे ये भी लिखना है, इट्स नॉट ईजी टास्क, हमारे लिए ये भी अब आगे सही नहीं रहेगा, इसको आप इक्वल टू यहाँ दे दो, ठीक है। हमारे लिए ये भी लिखना अब इट्स नॉट ईजी रहेगा, इसको हम और जनरेट कर सकते हैं देखा जाए तो, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे थर्ड में लिखना है, तो क्या करेंगे, सिंबल डाला है, ठीक है। अब हम ये जो 2 लिखे हैं 2 रो रिप्रेजेंटेशन, अब हम लिखेंगे 1 रो रिप्रेजेंटेशन। क्या किया, पहला एलिमेंट क्या है 1 है, 1 डाल दिए। देख रहे हैं 1 का इमेज क्या है 2, तो 1 का इमेज 2 आया है, तो 2 को हम लोग राइट साइड लिख देंगे, नीचे ना लिख के लिखेंगे राइट साइड में। क्लियर है? अब 2 है, तो अब 2 का इमेज देखेंगे, यहाँ पे 2 का इमेज क्या आया है 1, तो 2 का इमेज 1 आया, तो यहाँ 1 ना लिखने के, अब 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, 1 यहाँ लिख के से फायदा तो नहीं है, तो यहाँ 1 ना लिख के हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी इसमें आ ही चुका है ना। अगर ये फिर से एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो इसको आप क्लोज कर दो, दोबारा लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका, और 3 जा रहा है 3 पे, तो फिर हो जाएगा ये सिंगल में 3 हो जाएगा। तो ये हुआ इसका, ये हुआ 2 रो रिप्रेजेंटेशन, ये हुआ 1 रो रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारा इसका शॉर्ट है। अब बोलोगे आप इसमें, अब इसको हम लोग और शॉर्ट हैंड बनाएंगे, और इसका थोड़ा शॉर्ट वे में देखेंगे कुछ और इसका पॉसिबल वे है जिसको हम लोग और इजी वे में लिख सकते हैं, इसमें और भी टाइम लग रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब देखेंगे इसको भी शॉर्ट हैंड। अब बोलोगे आप इसमें आप क्या करोगे, तो कुछ नहीं, जो भी सिंगल एलिमेंट होंगे उसको हम लोग हटा देंगे, उसको हम लोग दिमाग में रखेंगे कि हाँ वो सिंगल है, उसका इमेज वही जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1 और 3 की इमेज 3, जो भी सिंगल ब्रैकेट में होता है उसका इमेज वो इटसेल्फ होता है। तो इटसेल्फ वाला सिंगल एलिमेंट वाला वो लोग हम लोग टर्म नहीं लिखेंगे, वो एलिमेंट हटा देंगे, वो दिमाग में रखेंगे कि उसका इमेज वो होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिर्फ 1 2। ये हमारा हुआ 4th रिप्रेजेंटेशन। अगर देखा जाए तो ये चारों जो रिप्रेजेंटेशन मैंने लिखा है यहाँ पे, ये सारा मैसेज सेम कन्वे कर रहा है, बट तरीका अलग अलग लिखने का है। अगर आप ये लिखोगे तो इसमें आपका समय ज़्यादा लग रहा है, पेज ज़्यादा लग रहा है, बहुत कुछ। इट्स नॉट ईजी टू वे, इट्स नॉट ईजी टू राइट ऑल द परमुटेशन इन दिस सिंबल। ये हार्ड नहीं। अभी आप जैसे कि मैंने 3 एलिमेंट पे काम करना स्टार्ट किया है, अगर आप अभी 6 पे करोगे तो उसमें तो कितना 720 एलिमेंट होते हैं। तो आप 720 एलिमेंट को क्या इस वे में लिख सकते हो? इट्स ईजी वे? नॉट, इट्स नॉट ईजी वे टू राइट इन दिस फॉर्म. That's why we are converting all the shortest form. We are trying to convey our message as well as the shortest form, ताकि हम लोग आराम से इसको समझ सके और लिख सके। तो ये हमारा हुआ इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म। अब आप कोई स्टूडेंट मुझे बोलेगा कि आप इससे पूछ सकते हो, क्यों नहीं पूछ सकते? आराम से पूछ सकते। देखिए जैसे कि ये क्या बोल रहा है 1 2, तो हम क्या करेंगे, हम तो जान रहे कि ये मैंने 3 एलिमेंट लिया है, 3 पे काम चल रहा है, तो दोनों हम बना लेंगे। और तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3, दोनों में तो सेम रहेगा ना। अब बोलेंगे 1, ये इसका मतलब क्या हो गया कि 1 का इमेज 2, ठीक है, यहाँ तो 1 2 लिख दिया मैंने। 1 का इमेज 2 तो उनका इमेज 2 हो गया, 2 का इमेज 1 2 का इमेज 1 हो गया, और यहाँ पे 3 है ही नहीं, इसका मतलब 3 का इमेज 3 जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया। तो बन गया ना, इससे ये बन गया, ठीक है। देख लीजिए वही चीज बना है। तो ये हमारा हो गया आपका S3 पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैपिंग सिंबल। आप जो भी बोल सकते हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ये हुआ हमारा 3 सिंबल पे, इसको हम लोग बोलते हैं परमुटेशन। तो परमुटेशन क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए 3 सिंबल पे मैंने काम किया, 3 को रिप्रेजेंट करने के तरीके कितने हो गए 6। तो ये 6 जितने भी 6 जो परमुटेशन बने हैं, इसके कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं परमुटेशन, या फिर सिमेट्रिक बोल सकते हो, ठीक है। ये हमारा हुआ परमुटेशन और सिमेट्रिक। ये भी हम लोग एग्जाम्पल देख के समझे हैं। अब हम लोग एक परमुटेशन देखा और उस पर एक रिप्रेजेंटेशन देखा, 4 पॉसिबल फॉर्म एंड शॉर्टेस्ट फॉर्म भी मैंने देखा है। तो अब हम लोग काम करते हैं 3 सिंबल पे। मुझे बनाना है S3 पे। तो S3 क्या है,
S3 का मतलब क्या हो गया कि ये S जो कि 3 नंबर पे काम कर रहा है, तो 3 एलिमेंट को अरेंज करने का तरीके 6 हो गया। तो 6 जो भी परमुटेशन बने हैं, 6 परमुटेशन जो बने हैं, उसके कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं परमुटेशन ऑन S3 या फिर सिमेट्रिक। इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्या हो गया 6, है ना। 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 6, तो हो जाएगा ऑर्डर 6। इसमें 6 एलिमेंट होंगे। देखिए कैसे होगा, जान रहे 3 हम लोग कैसे लिखें। हम लोग को सीखना है कि S3 के एलिमेंट कैसे लिखें। हम लोग को ये देखना है कि S3 का एलिमेंट कैसे लिखा जाएगा। तो क्या जानते हैं 3 है, तो जानते हैं कि 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 6, मतलब टोटल इसमें 6 परमुटेशन बनेंगे, मतलब 6 ब्रैकेट बनेंगे। तो काम किया मैंने यहाँ पे 6 ब्रैकेट पहले ही बना लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपका 6 ब्रैकेट बना लिया है, ठीक है। अब डोमेन में तो 1 2 3 रहेगा केवल, जानते हैं, तो 1 2 3 मैंने फिल कर लिया यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 सारे में। हम लोग सीख रहे हैं कि S3 का एलिमेंट कैसे बनाते हैं। ये हो गया। अब मुझे इसको अरेंज करना है, इसका इमेज को देना है कि इसका इमेज इस एलिमेंट का इमेज कौन सा होगा। तो क्या किया पहले मैं 1 फिक्स कर लिया, 1 का इमेज 1 1 1 का इमेज 1, इसमें 2 कर लिया, ठीक है, इसमें 3 कर लिया। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं आया। अब मुझे 2 3 को देखना है, तो सिंपल आप क्या कर लो, एक में यहाँ पे तो कर लो 2 और 3, यहाँ पे क्या कर लोगे 3 2, यहाँ पे क्या कर लोगे 1 3, यहाँ पे क्या कर लोगे 3 1, यहाँ पे 2 1 और यहाँ पे 1 2। ये हमारा हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन बन गया इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं आया। तो ये हमारा हुआ, मैंने सेकेंड फॉर्म बनाया है, पहला फॉर्म तो नहीं, इसको उसमें बनाना तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लग जाता है, तो वो तो आप बना ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हुआ पहला, ये हमारा हुआ दूसरा फॉर्म। इसका थर्ड फॉर्म कैसे, इसको हम लोग और शॉर्ट वे में कैसे लिख सकते हैं, क्या करेंगे देख रहे हैं। अब हम लोग ये लिखे हैं 2 रो रिप्रेजेंटेशन, अब हम लोग लिखेंगे 1 रो रिप्रेजेंटेशन। तो क्या हो जाएगा, ये 1 का इमेज 1 है तो सिंगल है तो सिंगल डालो, 2 के इमेज 2 है तो ये, 3 की इमेज 3 है तो 3, ये हो गया। ये पहला हो गया, क्योंकि सब सारा इमेज सेम पे सेम जा रहा है तो ये सिंगल हो जाएंगे। इसमें आते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि 1 की इमेज 1 तो सिंगल हो जाएगा, यहाँ पे 2 की इमेज 3 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 3 की इमेज 2, क्लियर है, ये हो गया। और ये ध्यान देना यहाँ पे बीच में हम लोग कॉमा नहीं लगाते हैं, बस थोड़ा सा गैपिंग डालते हैं। इसको 23 नहीं बोलना आप, बीच में गैपिंग डालेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि 2 की इमेज 3 3 की इमेज 2 और ये 1 का इमेज 1 सिंगल का मतलब। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 1 की इमेज 2 2 की इमेज 1 तो 1 क्लोज हो गया एंड 3 की इमेज 3, ठीक है। चौथा कैसे आ जाएगा मेरा, 1 की इमेज 2 1 की इमेज 2 2 की इमेज 3 3 की इमेज 1, तो ये पूरा बन गया 1 की इमेज 2 2 की इमेज 3 3 की इमेज 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरा, 1 की इमेज 3 3 की इमेज 1 एंड 2 आपका सिंगल हो गया तो 2 की इमेज 2 हो गया। एंड लास्ट वन इज दैट 1 की इमेज 3 3 की इमेज 2 2 की इमेज 1 1 की इमेज 3 3 की इमेज 2 2 की इमेज 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका 1 रो रिप्रेजेंटेशन ऑन S3। अब इसको हम लोग और छोटा करेंगे, जो 4 नंबर था आपको याद होगा, क्या करते थे, जितने भी सिंगल एलिमेंट है, सिंगल इमेज जो जा रहा है उसको हम लोग हटा देंगे, उसको हम लोग सिर्फ दिमाग में रखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे सारे सिंगल है तो क्या करें, इसको कुछ तो नोटेशन देना पड़ेगा मुझे ना, ऐसे तो काम नहीं चल सकता। क्या किया मैंने डाल दिया I, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 1 को हम हटा देते हैं, सिंगल है, इसको दिमाग में रखें कि हाँ 1 के इमेज 1 जा रहा है, तो यहाँ लिख देंगे क्या 2 3, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 साइकिल है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्या आ जाएगा 1 2 3 एंड यहाँ पे 1 3, यहाँ पे 1 3 2। अब इसी को थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं हम लोग, है कि नहीं, ट्रांसपोजिशन साथ में आई हो गया 1 2 2 3 1 3 1 2 3 1 3 2। तो ये हमारा हो गया S3 का रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम लोग फॉर्म करते, कैसे हम लोग बनाते हैं, ये चीज़ हो गया। हम लोग काम करेंगे इस फॉर्म पे, हम लोग को ये फॉर्म लिखना है, ये सब चीज़ों से मैंने सीखा है कैसे बना है, कैसे इसको लिखना है, नॉट, ये तो समझदारी नहीं हुई ना। हमको मुझे टाइम सेव करना है मुझे, तो हम ये सब फॉर्म क्यों यूज करेंगे, हम यही फॉर्म यूज करेंगे। तो ये हो गया S3। तो इस तरीके से आप S4 भी बना सकते हो, S4 S5, कम से कम आपको 4 तक के एलिमेंट तो याद होने चाहिए, मतलब S4 तक के एलिमेंट आपको याद होने चाहिए, S5 लिखने आना चाहिए
और S6 का पता होना चाहिए कि किस टाइप के कितने एलिमेंट हैं। इतना तो आपको नॉलेज इसके बारे में होना ही चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं? तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 हो गया। देख रहे हैं आपने 6 मैपिंग, यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशन बना है। तो सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 का फैक्टोरियल 24, सेम में आपका चलते जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने काम किया अभी तक 3 सिंबल तक।